जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए अपने पूरे संगत परिवार को प्रणाम अर्पित करती हूँ। सब में गुरु रूप होता है। सभी गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ क्योंकि सब में माताओं की ज्योत भी जागृत होती है। हम सब नवदुर्गा के ज्योत हैं, हम सब गुरु जी की ज्योत हैं, हम सब उनके संतान हैं। हमारे अंदर में हमेशा सदैव ईश्वर जागृत होते हैं। जब कुछ दिनों तक हमारे अंदर में कुछ, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर में राम भी होता है और रावण भी, तो जब हमारे अंदर में ज़्यादा रावण की अधिकता हो जाती है उस वक्त हमारा मन डोलने लगता है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि राम जना के राम भरोसा, कि हम राम के बच्चे हैं और हमारा भरोसा राम है, हमारे कारज आप संवरेंगे क्योंकि हमारे कारज हमारे राम करेंगे, तो संगत जी फिर कोई चिंता नहीं रह जाती है, कोई दुख नहीं रह जाता है। बस ये रहता है कि तू मेरा नाम ले, मैं तेरा कम करांगा, और गुरु जी वही करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, ये सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्य भाभी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया राम राम, सौम्य भाभी राम राम, और मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी और राम राम। संगत जी, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और 19 तारीख है। सब कुछ उन ईस का, सब कुछ उनका ही है, सब एक ओम में व्याप्त है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और सबका बहुत बहुत अच्छा बीते ये नवरात्रि। जब विगत 15-20 सालों से मैं नवरात्रि का व्रत कर रही थी और बहुत मन से करती थी, सेब फ्रूट्स खा के दिन भर व्रत करके शाम को फल लेती थी। लेकिन इस बार मुझे गुरुजी ने बैक टू बैक इतने मैसेज दिए और कल रात में ऐसा एक सत्संग सुनाया जिसके बाद से गुरुजी ने अपनी इस बेटी को इस बार व्रत रखने से मना कर दिया। शुक्राना गुरुजी, हमें हर अहम वहम से दूर करने के लिए। यही वो क्षण था संगत जी जब हमारी दीपशिखा आंटी हमें बड़ा मंदिर ले जाना चाहती थी और हमने कहा था कि दीपशिखा आंटी, वहाँ मैं चाय तो पी लूँगी लेकिन लंगर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा व्रत रहेगा। उन्होंने समझाया था कि शिखा, वहाँ पे ना लंगर ही हमारी प्रसादी होती है, वही हमारी ब्लेसिंग होती है, और अगर आप वही नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता था बड़ा मंदिर कैसा होता है। मैंने तो कभी समझा भी नहीं था इस शिवलोक के बारे में। मुझे लगा था कि क्या होगा, मैंने कहा मैं उसको कैरी करके आ जाऊंगी, तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, जो मिलता है वो खाना ही पड़ेगा। और इस बात से मुझे इतना उलझन लगने लगा था कि चाय तो पी ही लूँगी ना, अगर बाकी नहीं ही खाया तो क्या होगा। और संगत जी, उसके बाद से जो हो सकता है और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन मेरी इस अनजानी, अनसमझी एक जो मेरी आदत आ गई थी मन में, वही कहते हैं ना रावण का विचार, तो मैं भटक गई, मैं नहीं समझ पाई। और जो थोड़ा सा लेट हुआ प्रोसेस में वो हुआ। ये 2 साल 2.5 साल पहले की बात है संगत जी। लेकिन अब तो लगता है कि कुछ भी हो, भाग के जाओ बड़ा मंदिर, अपने पियो के गले पड़ जाओ, और वहाँ का जो दिव्य लंगर प्रसाद है जिसको साक्षात नवदुर्गा बनाती हैं, गुरु जी की बेटियाँ बनाती हैं, वहाँ पे जाके वो भोग ग्रहण करो, जहाँ हम न जाने किन संतों के, किन ऋषि मुनियों के, किन ऋषियों के और किन देवताओं देवियों के साथ
ग्रहण करते हैं लंगर का प्रसाद। शुक्राना गुरुजी, हमें इतना डिवाइन भोग प्रदान करने के लिए आपका शुक्राना। तो संगत जी, इस बार गुरुजी ने मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली और बुरे आचरण, बुरे व्यवहार, गलत शब्दों का इस्तेमाल और अपने से छोटों को जोर से बोलना और प्रकृति के साथ खिलवाड़, इन सब चीज़ों का व्रत करने को कहा है, कि इन सब चीज़ों से बचने को कहा है। डेली लाइफ में उन्होंने कहा है कि तू ऐ कर, तू एक ऐसा व्रत कर जो मैंने बहुत पसंद आ। मैंने कहा आओ गुरुजी, दसो तेनू कौन सा व्रत सबसे ज़्यादा पसंद है। तो गुरुजी ने कहा कि मैनू पसंद है कि तू मेरे नाम का भोग लगा, ते मेरे नाम का व्रत कर। तो मैंने कहा गुरुजी, इसके लिए की करना पैंदा है। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया संगत जी, और गुरुजी ने कहा कि तू मेरा नाम जपती रह, मुझे हमेशा याद करती रह, यही तेरा व्रत है। तू मेरा शुक्राना करती रह, यही तेरा व्रत है। मैं तो तेनू रोज व्रत करवाऊंगा, रोज मैं तेनू ब्लेस करांगा। तो तुझे ना इसी व्रत की लोड है, और किसी व्रत की लोड नहीं है। भूखे रहने तो कोई देवी देवता भूखे रहने तो कोई देवी देवता खुश नहीं रहते। गुरुजी ने कहा कि तू सब कुछ कर, लेकिन खुद को तकलीफ दे के नहीं। और एक चीज़ और उन्होंने बताई कि बारी बारी से कर। हम लोग करते हैं ना कि एक ही दिन में बहुत सारे काम, उन्होंने वो मना किया मुझे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर, जिससे कि तेरे शरीर को वो थकावट ना हो और तू स्वस्थ रह सके। उन्होंने मुझे 5 फल डेली उनके चरणों में अर्पित करके और सारे के सारे वो पाँचों फल खुद खाने की सेवा दी है। और गुरुजी ने मुझे दूध में डेट्स डाल के पीने की सेवा दी है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि चाय प्रसाद रोज़ पिया कर। वो काढ़ा उन्होंने बताया है रोज़ पिया कर। शुक्राना मेरे पापा, मेरी माँ बनने के लिए। बहुत शुक्राना मेरी माता रानी, बहुत शुक्राना मेरी माँ का आँचल। गुरुजी ने कल मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि तेरे बाथरूम के पास ना कुछ है, जल्दी जाके हटा और बच्चों की नज़र से बचा के हटाना। मैंने देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बाथरूम साफ़ कर दिया अच्छे से। मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना कर ली थी। फिर मुझे याद आया भगवान के पुराने कपड़ों को जो मैंने फटे हुए हटाए हैं, उसमें क्या हुआ था ना कि एक कपड़ा जो भगवान का मेरी मम्मी सासू माँ ने बनाया था। हमारी एक बहुत फुफेरी ननद है, उन्होंने माँ को साड़ी दी थी, तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं आँचल का कपड़ा रहता है, ब्लाउज़ के कपड़े रहते हैं। तो उस वक़्त ना जैसे कि हमारी नई साड़ियों के ही कपड़े चोले सिल के मम्मी ने रख दिए थे। वो वाला कपड़ा वहाँ पे है जो कि मैंने उसको फेंकने के लिए, विसर्जन के लिए रख दिया है कि मैं हटा दूँगी। शायद मुझे अभी अब भी मुझे गुरुजी ने याद दिलाया है कि उसी के लिए कह रहा था कि दरवाजे के पास कुछ है, उसको हटा। सॉरी गुरुजी, मैं आज ही उसको हटाऊँगी और मैं बाहर जाके उसको कहीं पे, यहाँ पे तो वो नहीं है, मैं जंगल में डाल के दे आऊँगी, क्योंकि नदी तो यहाँ पे है नहीं जहाँ पे मैं उसको प्रवाहित कर दूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ समझाने के लिए, बुझाने के लिए। एक इशारा जो बार-बार दे रहे थे, लाल धागा, पीला धागा, कई बार नहीं समझ पाई थी। और इसी क्रम में क्या हुआ ना कि स्टोरेज चेक कर रही थी, तो लाल जनेऊ और पीला जनेऊ जो कि एक ऐसी लेडी ने दिए थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने बनवा के दिए थे। और वो सारे ना टूट-टूट गए हैं, तो मैंने भगवान गायत्री को याद करके, सूर्यदेव को याद करके, गुरुजी के चरणों में अर्पित करके मैंने उसको अलग किया है कि मैं इसको भी हटा दूँगी। और जैसे ही मैंने ये सब सोचा ना कि फिर से ना जैसे कि सब गुस्सा हो जाते हैं ना, वो चीज़ शुरू हो गया। क्योंकि जब हमें गुरुजी सही रास्ता दिखा देते हैं और हम उस पे चलने लगते हैं ना, तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन कुछ भी गुस्सा हो, हम इतने कूल काम रहते हैं ना कि गुरुजी अब हम सबके बीच में कोई भी टेंशन आने ही नहीं देते हैं।
गुरु जी मुझे बार बार कह रहे थे कि शुक्राना कर अपने पति की तरफ से, पति की तरफ से। और आखिरकार उन्होंने रात में मुझे बता ही दिया कि गुरुवार को, 3 गुरुवार को तुझे तेरे पति की तरफ से शुक्राना करना है। तो शुक्राना बाबा, आप हम दोनों की तरफ से शुक्राना की सेवा को स्वीकार करना, और सर्वदा कल्याण होवे, सब खुश रहें। माता रानी पधारे, गुरु जी पधारे, गणपति पधारे, सब पधारे, और हमेशा रहे ही पधारे, क्या हम सबके साथ रहें, हमारे मन में वास करें। शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुकराना गुरु जी। जिस ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਵ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੇਕ ਰਸਤਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 90% ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ 10% ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 10% ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਉਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ, ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ समर्पित करती हूँ। इस टाइम 11:27 हुए हैं सुबह के, और आज 16 मार्च है, दिन सोमवार, मेरे गुरु महाराज जी का वार। और मैं बहुत 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 शुकराना करती हूँ, बहुत शुकराना करती हूँ। हर दित्ती दात का शुकराना करती हूँ गुरु पा। जो दिता उदा शुकराना, जो नहीं दिता उदा भी शुकराना, जो दे के ले लिया उसका बहुत 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 शुकराना, और जो अगे दोगे उसका भी शुकराना। गुरु जी कहते हैं, पति के लिए विशेष आशीर्वाद है बेटी, खुश हो जा, आज तेरे पति का बहुत बड़ा काम गुरु कृपा से मंजूर हो गया है। तेरे घर की बरकत अब और बढ़ने वाली है, बस दिल से शुकराना कर और इस संदेश को जरूरतमंद संगत तक पहुंचा दे। गुरुपा मैं कोई नहीं पहुंचाने वाली, गुरुपा जिन्हों भी सुनवाना है तुसी ही सुनवाओगे। सो गुरुपा तुसी जो अपनी बेटी ਨੂੰ सेवा बख्शी है गुरुपा, उस सेवा देन दा भी शुकराना, बहुत 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 शुकराना गुरुपा। कहते हैं तेरे घर के बाथरूम के पास उसने कुछ रखा है, देख जाके मंत्र जाप करके उसको फेंक दे, बच्चों को दूर रखना। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ बेटी बाथरूम ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਦੇਖਣ गुरु महाराज जी, पर कुछ नजर नहीं आया मेरे सतगुरु महाराज जी।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। अनंतम 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 शुक्राने मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राने। गुरुपा कहते हैं काल भैरव आज का महामंत्र है, बड़े संकट का समाधान करता है, तांत्रिक शक्तियों का नाश करता है। इसको घर में गूंजने दो, गूंजने दे, जिससे घर की तांत्रिक शक्तियां दूर हो जाएं। सो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राना। कह रहे हैं वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए। इसका कारण उसकी जलन है तुझसे, पर वो नहीं जानती रब के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। मेरे बच्चे अगर सही है तो मैं उसका कभी बुरा नहीं होने दूंगा। लव यू मेरे बच्चे, कल्याण किता। बहुत ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਇਰਾਦੇ ਹੈ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लाइफ में तुझे नहीं पता कि रब को रब कब मेहरबान होता है। तुम बस सच्चे मन से के साथ अपनी अपने काम करते रहो, और आज नहीं तो कल वो टाइम आ जाएगा जो ऐसा होगा जो रब ने तुम्हारे लिए भेजा होगा। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। कहते हैं पुत्र चिंता ना कर, मैं धीरे धीरे तेरी जिंदगी को ट्रैक पर ला रहा हूँ। सब हालात बदलेंगे, तेरा भी वक्त आएगा। सदा तू ऐसी नहीं रहेगी, बड़े बड़े बदलाव आएंगे तेरी जिंदगी में। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। पूरी उम्मीद है गुरु महाराज जी, जब मेरे सतगुरु महाराज जी ने साडा हथ इन्नी मजबूती नाल पकड़िया होया है ते जरूर बदलाव आएंगे गुरुपा। और वो बदलाव देखने ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ बेटी भी तरसदी पई है गुरुपा। पर सब कुछ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਚਲਾਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਮਨ ਚ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਬਸ ਐਸੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ सतगुरु महाराज जी। बहुत 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 शुक्राने गुरुपा, बहुत शुक्राने। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज। जय गुरु जी स्वामी आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज तारीख 18 मार्च, दिन बुधवार, समय हुआ है 8 बज के
50 मिनट हम गुरु जी की बेटी आरती स्वामी आंटी जी विपिन अंकल जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना बच्चों की तरफ से, शुक्राना पति अंकल की, मायके वालों की, ससुराल वालों की, सभी की तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना। आज का दिन दिखाने का शुक्राना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, शुक्राना बाबा। हर वक्त अंग संग रह के रक्षा करने का शुक्राना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना। शुक्राना बाबा, अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग हमारा कल का है। कल गुरुपा हम खाटू श्याम मंदिर जा रहे थे। पहले गुरुपा ने खाटू श्याम मंदिर से पहले गुरुपा ने हमें शिव मंदिर लेके गए, शिव मंदिर के दर्शन कराए और शिव जी के दर्शन कराए। उसके बाद खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराए। उसके बाद गुरुपा हमें हनुमान मंदिर लेके गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चों को इतना घुमाने के लिए, सभी के दर्शन कराने के लिए शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। और संगत जी, कल गुरुपा ने, बहुत दिनों से हमारा इडली खाने का मन कर रहा था, इडली डोसे, गुरुपा ने हमें इडली डोसा भी खुआया। उसके लिए भी गुरुपा नंतम नंतम शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्रिया मेरे गुरु पिता, शुक्रिया। और हमारी बहन आई हुई थी संगत जी, उनकी बेटी को पीलिया इन्फेक्शन फीवर बहुत ज़्यादा था और गुरुजी महाराज की कृपा से वो कल आए थे। कल वो डॉक्टर के पास गए और संगत जी, कल से वो लड़की को गुरुपा ने बहुत ठीक कर दिया था, बहुत हद तक। वो सुबह उसने रोटी भी खाई अच्छी तरीके से, कह रही अब तो मुझे भूख भी लगने लगी। कल रात को हमने उसको गुरु जी का चंदन तिलक लगाया उसकी छाती पे, उसके माथे पे, और गुरु जी ने उसको भी हेल्थ ब्लेस की है। उसके लिए भी गुरु पास कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना। उन बच्चों का ध्यान रखना बाबा, आपको पता ही है बाबा, उनका कोई सहारा नहीं है। जीजा के जाने के बाद वो चारों माँ बेटी बाबा, उनका ध्यान रखना गुरुपा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। पति अंकल को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। बेटे पे आपका बहुत एक्सीडेंट के सत्संग आ रहे हैं, पर हमें यकीन है हमारे गुरुपा सब ठीक कर देंगे, कुछ गलत नहीं होगा। जो अब तक किया वो भी अच्छा किया है बाबा ने, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ये हमारा विश्वास है अपने गुरुपा पे। गुरुपा कभी हमारा हाथ ना छोड़ना, कभी हमें अकेला ना छोड़ना बाबा। आपको पता है आपका बच्चा कहने के लिए दुनिया है, पर आपका बच्चे का कोई सहारा नहीं बाबा, आपके अलावा। हमेशा संग संग रहना मेरे बाबा, मेरे गुरु पिता, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हम सभी से अपनी कुल देवी से क्षमा मांगते, अपने पितरों से भी क्षमा मांगते। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह अपराध हुआ हो तो हम क्षमा मांगते, हमें क्षमा कर दो गुरु पिता, आप भी हमें क्षमा कर दो बाबा। हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, हमें बस नाम की दाद दे दो बाबा, हमें नाम की दाद दे दो बाबा, हमें बाबा इतनी हिम्मत दो कि हम अमृत वेले में उठ सके और अमृत वेला संभाल सके। गुरु पिता, हमें नाम की दाद बख्श दो मेरे मालिक। और हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी भरी हुई है बाबा, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता बाबा, ऐसा लगता है बस मन उड़ा उड़ा सा रहता है। गुरु पिता, हमारे मन को शांत करिए। और बाबा धन्यवाद बाबा, हमारे गले को भी ठीक किया है गुरु पिता ने। कल जब हम शिव मंदिर गए संगत जी, जब से हमारा गला भी बहुत ठीक है। हमारे गले में बहुत दर्द हुआ था, जैसे ही हम शिव मंदिर गए गुरुपा के दर्शन किए, जब से ही हमारा गला भी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए भी बाबा शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बस ऐसे ही हम संग रहना गुरुपा। अब और गुरु जी महाराज, बस सर्वत्र भला करना, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, सारी संगत पे, सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना, सबके जीवन में खुशियाँ लाना, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना बाबा, सारी टीम को, सारी संगत को, सभी के बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सद्बुद्धि देना बाबा, सही मार्ग पे चलाना,
अब हम अपने सत्संग को यही विराम देंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण समय पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 मार्च बुधवार, 8:11 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आप किस रूप में आकर के कष्ट काटते हो मेरे गुरुपा, ये तो हम जानते भी नहीं है मेरे गुरुपा। और आज आपने नाइट में पापा को ड्रीम में बासुकीनाथ, समझिए देवघर के पास बासुकीनाथ है। पापा जो हैं उनको नागेश्वर महादेव कहते हैं। अब क्या एक्चुअली क्या नाम है मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो उस रूप में वैद्यनाथ मंदिर के पास में ही है, और उस रूप में गुरुपा ने पापा को दर्शन दिए। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये बहुत बड़ी कृपा है संगत जी कि इस टाइम पे ना मतलब वैसे तो पापा को तो हमारे गुरुपा का वैद्यनाथ के रूप में जो है उनको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो दूर कर ही रहे हैं। बाकी तो सब गुरुपा हैं ही संगत जी। तो बचपन में जब वो शायद छोटे थे, 6-7 साल की उम्र में, तो ये वहाँ पे 6 महीने रह के पूजा पाठ उन्होंने किया था, गुरुपा ने करवाया था संगत जी। और नाग देवता जो हैं डेली नाइट में जब ये सो जाते थे तो इनके सर के पास एक नाग देवता आके बैठ जाते थे संगत जी। और लोग डर जाते थे, बट शायद किसी ने आके बताया कि हटाना नहीं है इनको, डरना नहीं है, इनकी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। संगत जी ये चीज़ है और ये वास्तविक बात है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए कि गुरुपा कब से हमारे किस रूप में कष्ट काटते हैं संगत जी, हमें नहीं पता होता ना। और तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मतलब उन्होंने कहा कि मुझे जाना है ऐसा करके। तो फिर गुरुपा को पापा को गुरुपा ने समझाया, ठीक है, तो फिर वो शांत हो गए। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब गुरुपा को कब, वैसे तो घर में दर्शन देती हैं संगत जी, अब खुद मंदिर बुला करके कब गुरुपा को दर्शन कराने अपने बच्चे को, ये तो गुरुपा जाने। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने पापा को आज, क्योंकि कल उनके एंजियोग्राफी की मिली हुई है, क्या है की डेट है हॉस्पिटल में, तो गुरुपा ने आज ही इस रूप में पापा को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। एंड सेकेंड चीज, गुरुपा किस रूप में क्या मतलब दिखाते हैं पता नहीं चलता संगत जी, लेकिन मैं एक बात ना शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हमारे विपिन भैया सौम्या भाभी के चैनल पे के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बुक रीडिंग हो रही है, और जीवात्मा, एक्चुअली नेम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जीवात्मा के बारे में उसमें हमारे ऋषि माँ हमें पढ़ के सुनाती हैं, बताती हैं। तो उसमें जीवात्मा के रूप में वो, तो उसमें है कि वो आके आपसे मिलते हैं। ये जो मेरे साथ जो हुआ ना संगत जी, अब ये उसी वजह से हुआ है, या फिर ये गुरुपा मुझे क्या दिखाना चाहते थे मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि मुझे इतना तो विश्वास है, बहुत कुछ दिखता है, बट गुरुपा के रहते हुए किसी नेगेटिव चीज की इतनी हिम्मत नहीं है संगत जी कि आपके समक्ष आके खड़ा हो जाए। इतनी हिम्मत नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अगर जब तक वो पॉजिटिव नहीं है तब तक गुरुपा के रहते वो इस घर में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो टिक जाए। कुछ दिन पहले की बात है, क्या हुआ कि मैं किचन में संगत जी शाम नहीं दोपहर के टाइम में या ऐसा मॉर्निंग टाइम में, टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तो उस टाइम पे मैं किचन में मैं बर्तन धो रही थी सिंक में। जैसे ही मुझे फील हुआ ना कि मेरे बगल में कोई खड़ा है, तो मैंने जैसे पलट के देखा ना, तो एक लड़का खड़ा था संगत जी,
मैंने अपनी आँखों से देखा और दिखा क्या, बस उसके ना उसके आर्म एंड पीठ का वो पोर्शन थोड़ा-सा दिखा, थोड़ा-सा जिसमें हल्के-फुल्के शरीर में उसके थोड़े बाल वगैरह मतलब इस तरीके का बस मुझे इतना दिखा मेरी आँखों से, खुली आँखों से मैंने ये चीज़ देखी संगत जी। और जैसे मुझे ना लगा कि मैं सच्ची बात बता रही हूँ मुझे क्योंकि भाई कुछ दिन पहले यहाँ आया हुआ था जैसे और उसने अ, मतलब ऊपर में मुझे कपड़ा नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी ऊपर की। पीछे से जो होता है जैसे बगल में आपके कोई आप खड़े हो और पीछे से आपको खड़ा होके कोई ऐसे देख रहा हो वैसा इस टाइप का। तो मैं सोच रही हूँ मैंने सोचा कि मुझे लगा कि कौन है भाई? मुझे लगा कि लगता है मेरा भाई है क्या? और उसकी हाइट भी लगभग 5'3" टू 5'5" होगी। मतलब जैसे इस तरीके की बॉडी थोड़ी गोल-मटोल इस तरीके की। तो मैंने देखा तो क्योंकि बहुत चीज़ तो कुछ ना कुछ कृपा दिखाते ही रहते हैं संजय जी, अब कृपा के रहते हुए ना हमसे कुछ छिपता भी नहीं है, ये कृपा की कृपा है। ठीक है, मैंने उस चीज़ को आए के में छोड़ दिया फिर। उसके बाद क्या हुआ संजय जी क्योंकि ऐसे बहुत-बहुत सी चीज़ें दिखती ही रहती है। उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है गुरपा किसी रूप में आए होंगे, लेकिन गुरपा तो बहुत खूबसूरत है संगत जी, इसलिए मुझे थोड़ा लगा। उसके बाद सेम डे में या नेक्स्ट डे मुझे याद नहीं है ये भी कि सेम डे में मैं बाबू को वही 3 से 5 के बीच का टाइम होगा संगत जी। तो उस टाइम पे मैं बाबू को और लाइट्स ऑफ थे नीचे के शाम का, तो मैं बाबू को लेके लेटी हुई थी, तो जैसे होता है ना बच्चे को सुलाते-सुलाते आप मतलब थोड़ा-सा हल्की-फुल्की तो मतलब होता है ना कि आराम करते हैं इंसान। पूरी नींद में नहीं थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे एक उसी तरीके के कोई ना मेल मेंबर मतलब इट मीन्स कि कोई पुरुष की आवाज़ में मुझे किसी ने बोला, एक लड़के की आवाज़ में संजय जी, जो कि एक बड़ा लड़का हो। जैसे जो जिस तरीके के मैंने देखा, उसी तरीके की आवाज़ में मेरे कान में आवाज़ आई संजय जी, माँ ऐसा और वो जेंट्स की आवाज़ थी, कोई बच्चे की आवाज़ नहीं थी। और मुझे अंदर से लगा ना कि मेरे बेटे ने मुझे पुकारा, रियली में। और जब मैं सो के मतलब सोई नहीं थी, बस जैसे आँखें बंद करके बच्चे को सुलाते हैं ना वैसा, वो वाली सिचुएशन। तो मैं जैसे ही जो बेटा ऐसा करके मुझे लगा कि अरे मेरे बेटे ने मुझे बुलाया। तो मैं जब उठ के बैठी, तो फिर मुझे याद आया कि मेरी तो गुरबा की कृपा से एक छोटी-सी बच्ची है सिर्फ़ और इतना बड़ा बेटा मुझे कहाँ से हो जाएगा। फिर मैंने अपनी गुरबा की ओर देखा समझी, अब पता नहीं किस रूप में कौन और कहते हैं ना किस रूप में गुरबा हमें ब्लेस करने आ जाए, हमें नहीं पता होता संगत जी। और ये दोनों जो बातें थी मैंने दोनों को इग्नोर कर दिया था, मुझे उतनी समझ में नहीं आई। बट फिर बाद में मुझे कल इस बात का एहसास हुआ कि मैं बहुत रिपीटेडली ये बातें ना मेरे दिमाग में कल बहुत ज़्यादा चली कि आखिर मतलब इस तरीके से फिर मैं सोचने लगी। फिर कहते हैं ना कि कोई भी कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता, एक दिन पहले आप या सेम डे में एग्ज़ैक्ट याद नहीं है जो भी था, मैंने पहले देखा था किसी को और जबकि हालाँकि मेरा भाई है नहीं, मुझे लगा भाई है क्या खड़ा पीछे? फिर मुझे याद आया कि भाई तो है ही नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड फिज़िकली वैसे दिखते ही नहीं हैं, इसलिए हस्बैंड का तो कोई रोल ही नहीं था और हस्बैंड उधर उस साइड में थे ही नहीं। और मैंने फिर देखा जाके कि कहीं मेरे पति तो नहीं है और पति दूसरी जगह पे उधर बैठे हुए थे उस साइड, ठीक है? और उन्होंने शर्ट पहने हुए थे। तो मुझे लगा कि फिर जो भी होगा देखिए संगत जी कि कृपा ने कि किस रूप में कौन मिलने आता है हमें नहीं पता होता। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अब जो है क्या है नहीं है मुझे तो इतनी समझ नहीं है, बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा तो ये शायद मुझे गुरुपा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करवाना चाहते होंगे, इसलिए गुरुपा ने मुझे उस बात पे इतना ध्यान दिलवाया कि देख कि दोनों चीज़ें का होना, दोनों चीज़ों का होना कि मतलब और तुम्हें बातें आवाज़ का सुनाई देना और फिर तुम्हें भी और मुझे भी एक जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ, मैं उस बच्चे की बड़ा बच्चा मतलब जस्ट लाइक कि मेरे ऐज का हो समझ लो, इस तरीके का कोई बच्चा मैं उसकी माँ हूँ। वो ममता जैसे मैंने माँ उसने जो मेरे कान में जो आवाज़ गई ना आवाज़, तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे बेटे ने मुझे पुकारा। ये भाव कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता संगत जी वाक़ई में हम
कौन से जगत में कहाँ से आए हुए हैं, हमारे कौन से क्या हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि किसी से ज़्यादा कहते ना, इस जन्म में हम क्या हैं, फिर अगले जन्म होगा तो हम उसको भूल जाएंगे, क्या पता क्या है। तो अनंतम शुक्राना मेरे को याद करना है तो बस अपने गुरु पिता परमेश्वर को करना है। अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और ये पूरा मुझे वो को रिलेट कराया कि देख ऐसा 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 है, तो तू इसको शेयर कर। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ सर मुझे। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अदरवाइज बहुत सी चीज़ें हैं जो दिख जाती है, बट लगता है गुरुपा ही होंगे। बट उस दिन जो दिखा वो बिल्कुल डिफरेंट, वो गुरुपा की बॉडी नहीं थी जैसे। अब गुरुपा तो किसी भी रूप में आ सकता है, हम नहीं कह सकते संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर। और संगत जी, आज गुरुपा ने पति के काम में क्या है कि बाइक की ज़रूरत होती है, आपको देना पड़ता है, क्योंकि फिर इनको अकेले बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत भी गुरुपा की कृपा से ही इंसान कर सकता है। अन्यथा काम का मिलना भी ये भगवान की देन होती है। हाँ, क्योंकि कितने लोग तो बेरोजगार होते हैं, और गुरुपा की कृपा है कि अगर उन्होंने रोजगार दे रखी है, कमाने का स्रोत दिया हुआ, ये गुरुपा की कृपा है। अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आज की गुरुपा ने काम के पर्पज़ से ही और बिजनेस के ही नेम से जो है गुरुपा ने बहुत ही मतलब जितना लगता है उससे कम प्राइस में ही गुरुपा ने न्यू बाइक गुरुपा ने ब्लेस किया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कि देखिए संगत जी कि उस दिन वो था ना कि बच्चे ने बोला कि गुरुपा मुझे बाइक चाहिए, तो बच्चे को भी बाइक दे दिया, पापा को भी बाइक दे दिया। तो ये सब गुरुपा की कृपा है। और कब काम में गुरुपा भी देख रहे हैं कि हाँ चल इसको ज़रूरत है, तो गुरुपा ने बाइक दे दिया। तो अब तो चलो EMI पे मिलता है आराम से। गुरुपा सब अब वो गुरुपा जानेंगे। और बार बार ना मेरे सामने कल से एक मैसेज आ रहा था कि तेरे दरवाजे पे ना एक गाड़ी आने वाली, नई गाड़ी आने वाली, नई गाड़ी आने वाली है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब नॉट अ पैनिक, कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन कल से मेरे पास कंटिन्यू तेरे दरवाजे पे एक नई गाड़ी आने वाली है, वो मैं समय और ये सब समय टाइम हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। तो जब आज सब कुछ हो गया था फिक्स, जब वो लाने वाले थे तब जाके के पति ने बताया, जब वो खाना खाने आए, कि गाड़ी में लेके आ रहा हूँ, एंड हाफ एन आवर में वो गाड़ी आया। तो ये भी गुरुपा की कृपा है संजय जी। कि देखिए गुरुपा में बताते हैं, फिर मैं सोच रही थी कि अभी तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन गुरुपा की कृपा कब क्या पड़ जाए। और गुरुपा की कृपा ही है जो कि बस वही बरकत देंगे, सब चीज़ में बरकत दे रहे हैं, और सब बहुत अच्छा चल रहा है मेरे गुरुपा परमपिता परमेश्वर की कृपा से। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब कुछ आपकी ही कृपा है मेरे परमपिता परमेश्वर। और इतनी कृपा है मेरे गुरुपा, इतनी कृपा है मेरे गुरुपा कि आप इतने कष्ट काटते हो, कष्ट तो आने ही नहीं देते हो। ऑल्दो और जो भी आते भी हैं तो हमें पता भी नहीं चलने देते मेरे परमपिता परमेश्वर। कभी-कभी हम सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, हमें सोचने की आवश्यकता भी कभी-कभी नहीं पड़ती मेरे गुरुपा। सब कुछ के लिए, सब तरफ से, हम सभी की ओर से आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।